वेलकम, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने सीसेट के मैथ्स के सिलेबस में। बच्चे, जो आप मैथ्स की क्लास डेली कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, एक एक बात को सीख रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में बच्चे आज हम लोग अपनी अगली क्लास में जुड़ चुके हैं और क्लास नंबर 6 से मतलब हम लोग 5 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 6 वाली क्लास पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि क्या होगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि आज भी हम लोग बनाने वाले हैं बेहतरीन केसेस, है ना। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग लाइव, है ना। जितने बच्चे हो सब लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए बच्चे, जल्दी बताओ स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहली बात देख लो, सबसे पहली बात समझ लो क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगने जा रहा है बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगने जा रहा है, सभी लोग बिल्कुल आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, साफ साफ देख लो। ये तो खैर होमवर्क वाला क्वेश्चन आ गया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, पहला केस आपके स्क्रीन पर है बच्चे। बहुत प्यारा केस बनेगा, इतना याद रखना। आपको बिल्कुल धीरे धीरे से बताना है, 1 नंबर का आंसर। बताओ क्या बनेगा। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कह रहा था मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पाउल आर in the ratio 4:3, their expenses are in the ratio 3:2. if each saves 6,000 at the end of the month, their monthly income respectively are in rupees। आपको बताना है कि उसकी मंथली इनकम बताओ क्या होगी। तो यूपीएससी 2015 में बच्चे ये क्वेश्चन बना सीसेट में। यानी आप ये समझ पाते हो कि सीसेट की अप्रोच रहने वाली क्या है, आखिर किस अप्रोच पे सीसेट काम कर रहा है। तो वो अप्रोच को हमको देखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। तो देखो, एक तो मेथड होता है कि अगर हम एक्स एज्यूम कर लें, लेकिन हमने कहा है हम आसान से आसान मेथड आपसे डिस्कस करेंगे, आपका दिमाग ज़्यादा नहीं खराब करेंगे, थोड़े से खराब करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे हम पीटर को लिख लेते हैं। और हमारे पास कौन है, ये तो है पीटर और ये है पाउल। वैसे पारुल होना चाहिए, है ना, पाउल लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो इन द इनकम, मतलब इनकम का जो रेशियो है बच्चे, वो क्या दिया गया है। तो आप कहोगे कि सर 4:3 है। कितना है बच्चे, 4:3। ध्यान से देखिएगा, क्या है, 4:3 है। इनका जो इनकम का रेशियो है वो 4:3 है, ठीक है भाई। लेकिन सर इनका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 3:2 है। क्या है बच्चे, 3:2 है। बताओ कोई दिक्कत। लेकिन सर ये दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों जो है वो 6,000 सेव कर लेते हैं। 6,000 दोनों सेव कर लेते हैं, 6,000 दोनों सेव कर लेते हैं। बस ऐसे आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद सुमित सर का जुगाड़ लगाना है। कैसे देखना, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जुगाड़ क्या कहता है, सुनो ध्यान से। 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो 8 आया एक बार आया 9, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो आ गया। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, 1 रेशियो की वैल्यू बना रहे हैं। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से करो, 2 6 जा 12,000, ये कितना आ गया, 12,000। और इसका मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18,000, कितना आ गया, 18,000। इनका डिफरेंस लिया है तो इनका भी डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 6,000। यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6,000 आ गई। विद इन सेकेंड में आंसर मार देंगे हम लोग, विद इन सेकेंड में। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 6,000 है तो आपसे पूछा है कि दोनों की इनकम बताओ। तो बताओ इनकम 4 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 4 जा 24, यानी 24 और 3 0, 3 6 जा 18, यानी 18,000। बताओ बात क्लियर है। तो ये 2 ऑप्शन बताओ कहीं पे थे, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। बताओ भाई, सभी को क्लास दिख रही है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सारे लोग कमेंट कर दो कि सर क्लास एकदम बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बेहतरीन केस हमने आपको समझाया है बच्चे, एकदम ज़बरदस्त वाला। जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें एक्स मान लेते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं।
ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरीके का कुछ भी आपको नहीं करना है और एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर मार देना है। बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर है? एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बच्चे, फिर कोई जल्दीबाजी नहीं। कोई भी बच्चा पूछेगा उसको दोबारा बताऊंगा, है ना, तो टेंशन मत लेना। चलो, 2 equal glass of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and the contents are mixed into a pot. What the ratio of milk and water in the pot? ठीक है भाई, कह रहा है एक डिब्बे में हमने जो है, तो यहाँ पे आप दोनों फ्रैक्शन वैल्यू उठा लो बच्चे। एक तो हमारे पास 1/3 है और एक हमारे पास 1/4 है, ठीक है ना। अब आप ये कह दो कि भाई देखो, जो उस ग्लास में टोटल वैल्यू है, टोटल एलसीएम ले लो इनका, टोटल 12 हो गई। टोटल कितनी हो गई बच्चे? 12 हो गई। अब ऐसे ही देखिएगा, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। अब अगर 12 अगर टोटल है, ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे दो बातें निकाल सकते हैं। कह रहा था कि रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, यानी अगर हम आपसे कह दें कि जो पहला वाला ग्लास है मेरे पास और ये दूसरा वाला ग्लास है, पहले वाले ग्लास में 12 का 1/3 मिल्क है, यानी 3/4 मिल्क है, और दूसरे वाले में 1/4 मिल्क है, मतलब 4/3 मतलब 3 लीटर मिल्क है। ध्यान देना अच्छे से। अब कह रहा है कि देखो भाई, इसमें हमारे पास 4 लीटर मिल्क है, इसमें हमारे पास 3 लीटर मिल्क है। दे आर देन फिल्ड अप वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्स्ड अ पॉट। ठीक है, अब कह रहा भाई हम मिक्स करेंगे। भाई देखो, अब हम मिक्स करेंगे। तो एक बात बताना, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बच्चे, अगर मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू कितनी है? 12 है। तो आप एक बात बताओ, टोटल में अब ये दोनों क्या कर दे रहे हैं? मिक्स कर दे रहे हैं, मतलब ये इसमें डाल देगा अपनी वैल्यू, ये इसमें डाल देगा। क्लियर है ना? तो आप बताओ, ये मिक्स भले ही कर रहे हैं, ये मिक्स भले ही कर दे रहे हैं, लेकिन उससे बताओ कोई दिक्कत है? जब मिक्स कर देंगे तो ये जब एक ही में मिक्स हो जाएगा, तो ये बताओ हमारे पास टोटल मिल्क, देखो अगर 2 बर्तन के मिल्क को आप उठा के मिक्स कर दो तो मिल्क की वैल्यू बताओ कभी बदलेगी बच्चे? जल्दी बताओ मिल्क की वैल्यू कभी बदलेगी? तो अब नहीं, पहले 4 और 3 अलग अलग था, अब एक ही बर्तन में जब हो जाएगा 4 और 3 तो 7 हो जाएगा, तो मिल्क का रेशियो तो 7 आएगा। अब आपको पता है कि जब मिल्क 7 है तो 7 बताओ मिल्क किस में है? तो ना तो ये 7 है, ना ये 7 है, ना ये 7 है। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। मतलब कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना है, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर मार देना है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ क्या? अब उस पे वाटर पे जाओ ही मत, दिमाग ही ना खराब करो। पेपर ये कहता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, दम हो तो करो, तो कह दो ठीक है भाई, हमको अपनी अप्रोच पता है, हम मार देंगे तुरंत। मिल्क साथ है, कंफर्म है, नहीं बदलने वाला है। आप बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, जल्दी से एक बार बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ बच्चे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम बताओ तो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई सभी को। जल्दी बताओ बच्चे, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है ना बच्चे? यहाँ तक आगे बढ़े फिर? ओके, सभी का थंब आ रहा है कि सर यस सर, यस सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब जैसे आपके दिमाग में कहीं चल रहा हो कि सर 17 कैसे आया, तो यार एक बात बताओ, अगर हमारे पास 12 था, 3 इसमें मिल्क है, तो बताओ 9 क्या बचा? वाटर बचा।
जब हमारे पास 12 था, 4 मिल्क है, 8 क्या बचा, वाटर बचा। तो 9 और 8 और जोड़ेंगे तो 17 होगा और मिल्क 7 होगा। तो बताओ 7:7 आया कि नहीं आया। तो इसलिए देखो ये सब में दिमाग ही नहीं लगाना था, वो ऑप्शन में मिल रहा था आंसर मार देते। चलो अब देखो ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन भी बहुत बनता है पेपर में। भले यहीं पर नहीं लिखा है लेकिन ये पीवाईक्यू ही है, इतना याद रखना। भले ही नहीं लिखा है लेकिन ये पीवाईक्यू ही है बच्चे, पीवाईक्यू ही है। देखो एक बैग है मेरे पास, उसमें 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा है। कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:3। इफ देयर टोटल वैल्यूज इज ₹60, देन द नंबर ऑफ पैसे 5 पैसा कॉइन्स इज। अब ध्यान देना, आपको बताते हैं बेहतरीन तरीका। सबसे पहले आपके पास जो पैसे हैं उनको आप राइट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास 25 पैसा, हमारे पास 10 पैसा, हमारे पास 5 पैसा है। क्लियर है ना। अब इनका जो नंबर्स का रेशियो बच्चे पता है मुझे, नंबर्स का रेशियो है 1। नंबर्स का रेशियो कितना है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू का रेशियो बना लो, वैल्यू, तो बस वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। कैसे देखना, क्योंकि जो 60 है ये रुपीज में है, ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है। नंबर ऑफ कॉइन्स होते तो हम इसको ऐड करके 60 के बराबर रख देते। अगर आपने इसको 5, 3, 2, 5, 4, 1, 6 करके 60 के बराबर रख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये क्योंकि ये वैल्यू है, रुपीज है, तो रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 पैसा का अगर आपके पास एक सिक्का है तो बताओ वो कितना होगा, 25 पैसा ही तो होगा। आप बताओ अगर आपके पास 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितना पैसा होगा, 20 पैसा। अगर आपके पास 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो बताओ कितना होगा, तो 15 पैसा होगा। अब इसको आप टोटल कर लो तो आप बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 इसको दे दो 30 और 20 और 10 30, 60 पैसा। ये कितना आ गया, 60 पैसा। अब ये भी रुपीज मतलब पैसे ही है, धन है, ये भी धन है, तो ये इसके बराबर होगा, इक्वल होगा। लेकिन आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 60 पैसा इज इक्वल टू, या 60 रेशियो इसको कर लो, है ना, 60 रेशियो तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 60 रेशियो इज इक्वल टू 60 और इंटू 100 कर देंगे। भाई 1 रुपये में 100 पैसे होता है, इंटू 100 कर देंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बच्चे क्लियर है। तो आप एक बात बताओ, 0 से 0 क्या हो गए, एक सेकंड, हाँ 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। आपसे पूछा गया था 5 पैसे कॉइन, तो वो है 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 300 आ गया। कितना आ गया, 300। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताओ थंब लगा के, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, आप वैल्यू और नंबर में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आप वैल्यू एंड नंबर में कंफ्यूज हो गए तो फिर आप गलत कर देंगे, इतना याद रखना, तो फिर आप गलत कर देंगे। बताइए क्या यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं बच्चे यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए बताइए। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग देयर वर्कर्स ए बी एंड सी सच दैट 5 टाइम्स ए शेयर इज इक्वल टू 12 टाइम बी शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स सी शेयर। तो बस इसको ऐसे आप राइट डाउन कर लो। ये ए का 5 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 5 ए लिख सकते हैं, और इक्वल है किसके, 12 टाइम ऑफ बी मतलब 12 बी लिख सकते हैं, और इक्वल है 6 टाइम ऑफ सी मतलब 6 बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 5a, या एक बात बताओ, इसका जुगाड़ बताएं बच्चे, इसका जुगाड़ बताते हैं आपको जल्दी वाला। आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर जो 5, 12 और 6 से डिवाइड हो जाए, जो 5, 12 और 6 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे कि सर वो है 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो बस ये आ गया 60। अब आप 5 में किसका मल्टीप्लाई कराओ कि 60 आए बताओ, तो आप कहोगे 12 का। तो ए की वैल्यू 12 आ गई, 12 5 जा 60।
12 में किसका कराओ कि 60 है तो 5 का, तो b की वैल्यू 5 आ गई। 6 में 10 का मल्टीप्लाई तो 60, यानी 12 5 10 आंसर, 12 5 10 आंसर। यानी आप विद इन सेकेंड आंसर मार देंगे एग्जाम में, आप बच्चे विद इन सेकेंड एग्जाम में आंसर मार दोगे, इतना जान लो। अब बताओ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। तो अब इतनी बात जान लेना कि जब ऐसे क्वेश्चन पेपर देता है तो आप तुरंत के तुरंत बच्चे बना सकते हो, तुरंत के तुरंत बना सकते हो, है ना। और फिर लोग आपसे पूछेंगे आखिर किसने जुगाड़ बताया। नहीं तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 5a बराबर 12b लिखेंगे, फिर यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे, फिर 12b इज इक्वल टू 6b लिखेंगे, फिर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये c था, ये c था, है ना। तो फिर c का वैल्यू निकालेंगे, a b और c का, फिर रेशियो को बैलेंस करेंगे, इतना सब आपको करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ऐसे हम लोगों ने जुगाड़ से मार दिया। चलो, A sum of 2500 is distributed among x, y and z in the ratio 1/2, ratio 3/4, ratio 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? अब देखो, समझो ध्यान से। इसका कहने का मतलब है कि देखो भाई, हमारे पास 1/2, हमारे पास 3/4, हमारे पास 5/6 ये लोग हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चे ख़त्म करनी पड़ेगी। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर दें, इन तीनों से कटने वाला एक नंबर बताओ, तो आप कहोगे 12, तो 12 का मल्टीप्लाई सब में कर दो बच्चे, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो बस काम बन जाएगा। 2 6 12, मतलब जो आप कहोगे कि x की वैल्यू आई वो 6 आ गई। अगर ये x था, ये y था, ये z था, ठीक है ना। ये x है, ये y है हमारा, ये z है हमारा, ठीक है ना। अब 4 3 12 और 3 3 9, तो ये 9 आ गया। 6 2 12, 5 2 10, तो ये 10 आ गया। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? एकदम बढ़िया से। अब अगर ये बात सबको क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं लल्ला कि ये जो टोटल है, ये 6 9 और 10, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये 15 हो जाएगा और 10 25, यानी 25 रेशियो बराबर है 2500 के, ठीक है ना। अब 25 बन जा 25, 1 रेशियो बराबर क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम तो ये वाला होगा। इसको भाई 10, भाई मैक्सिमम की वैल्यू निकालो, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराओ 1 रेशियो से, तो ये 1000 आ जाएगा। और लोवेस्ट ये है, तो इसको जब 6 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 रेशियो की वैल्यू से, तो 600 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 400 है, खत्म बात। यानी कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन इज सही। बताओ समझ पाए सब लोग? जल्दी से बताओ बच्चे, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक, यहाँ तक एकदम बढ़िया। सी सेट में देखो पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, हल्के मत लेना। जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है एकदम? बताइए भाई। ओके 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 ओके, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन पे आओ। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 26:3 if his monthly income is 7250, then what is the monthly saving? सेविंग बतानी है बच्चे। ओके, तो देखो आप एक बात बताओ, हमको कह रहा कि देखो भाई, अगर हम एक्सपेंडिचर देखें और सेविंग देखें तो ये है 26:3। ध्यान से देखना, अगर सर ये मैं जोड़ दूं, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, तो ये आ जाएगा 29 रेशियो। और ये 29 क्या होगी, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी बताओ, यही तो टोटल सैलरी होगी भाई। मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, मतलब एक्सपेंड किया, खर्च किया, और फिर बचा कितना, तो खर्चा और बचत सब जोड़ लो, तो यही तो आपको उतना ही तो पैसा मिलता होगा। जैसे आपको 10,000 रुपीज़ मान लो मिलता है,
आप इसमें से 5000 या 6000 खर्चा कर दिया तो 5000 बचा लिया, तो ये सेविंग ये एक्सपेंडिचर दोनों ऐड कर देंगे तो फिर से सैलरी आ जाएगी। यानी 29 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी?